हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रेनिंग चैप्टर का, तो वो है ट्रेनिंग पॉलिसी। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव्स तक कवर करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है ट्रेनिंग पॉलिसी। तो ट्रेनिंग पॉलिसी जो है वो अरेंज कराई जाती है पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग को अरेंज कराना है, लेकिन अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग पॉलिसी को डिसाइड किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर। वो लोग ये जब डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह से किस एम्प्लॉय को कौन सी ट्रेनिंग देनी है, तो वो सबसे पहले कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। सो प्रायर टू टेकिंग ट्रेनिंग पॉलिसी डिसीजन द मैनेजमेंट शुड स्टडी द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, कौन उसको कंडक्ट कराएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसको कंडक्ट कराने के लिए, ट्रेनिंग क्या फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल वे में होगी, क्या प्रायोरिटीज़ होंगी ट्रेनिंग की, किस टाइप की ट्रेनिंग होगी, जनरल होगी या स्पेसिफिक होगी, कहाँ होगी, कब होगी, किस तरह से कंडक्ट की जाएगी, क्या क्या सोर्सेज ट्रेनिंग में यूज़ किए जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद एक अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग पॉलिसी को बनाया जाता है। Training should be organized after sufficient consideration and analysis. Training policy be decided in the light of the objectives of the organization and the objectives of the training. ट्रेनिंग पॉलिसी इस तरह से डिसाइड की जानी चाहिए कि जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और साथ ही साथ क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग क्यों आप दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उसका भी ध्यान रखना होता है। अब ट्रेनिंग पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या बातें ट्रेनिंग पॉलिसी में होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग पॉलिसी जो है वो क्लैरिफाई करे कि इस पॉलिसी के थ्रू या इस ट्रेनिंग के थ्रू डेवलपमेंट होगी एम्प्लॉयज़ की। दूसरी बात, इट मस्ट सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग पॉलिसी। जो ट्रेनिंग पॉलिसी है वो एक तरीके से गाइडलाइन सर्व करेगी कि आप किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू ऑल द एम्प्लॉयज़ अफेक्टिंग बाय ट्रेनिंग। उन सारे इंफॉर्मेशन को एम्प्लॉयज़ को देना, उन सभी एम्प्लॉयज़ को जो कि इस ट्रेनिंग से इफेक्ट होंगे। टू फिक्स द प्रायोरिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग मेन फील्ड्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना ऑर्गेनाइजेशन की कि किस तरह से ट्रेनिंग की फील्ड में जो पर्सन्स हैं, कौन कौन से ऐसे पर्सन्स होंगे, किस किस तरह का कौन पर्सन काम करेगा, इस तरह से उनको प्रायोरिटी देकर जो पर्सन्स हैं फील्ड ऑफ ट्रेनिंग के रिगार्डिंग उनकी प्रायोरिटी को फिक्स करना। उसके बाद टू प्रोवाइड प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एडवांसमेंट टू द एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग। प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं एम्प्लॉयज़ को, तो इस तरह से प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है एम्प्लॉयज़ के लिए मैनेज करना ट्रेनिंग पॉलिसी में लिखा जाता है। ट्रेनिंग पॉलिसी को बनाते वक्त ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, साथ ही साथ प्रॉपर एक वर्किंग एनवायरनमेंट भी उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। क्या प्रिंसिपल्स हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एक्सपेंडिचर भी लगता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। सो कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर गिवन हैं। अलग अलग राइटर्स ने या अलग अलग स्कॉलर्स ने डिफरेंट प्रिंसिपल्स बताए हैं, तो पहले हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मॉरिस विटिलिस ने कुछ प्रिंसिपल्स मेंशन किए हैं। सबसे पहला है एन एम्प्लॉय शुड बी टॉट ओनली द करेक्ट मैथोलॉजी। एम्प्लॉय को एक करेक्ट मेथड से काम करना सिखाना होगा कि किस तरह से काम किया जाता है, और एम्प्लॉयज शुड प्रैक्टिस ओनली द करेक्ट मैथोडोलॉजी। एम्प्लॉयज़ जो हैं सिर्फ उसी काम पर प्रैक्टिस करें, उसी पर मेथड पर प्रैक्टिस करें जो कि सही है। फिर नेक्स्ट है बेस्ट मेथड ऑफ ऑपरेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ स्टडी ऑफ वर्क एनालिसिस टाइम एंड स्पीड। बेस्ट मेथड को चूज़ करना कि किस तरह से आप वर्क एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं या स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। इन वर्क प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट स्पीड शुड बी फॉलोड। बेस्ट स्पीड का प्रिंसिपल भी फॉलो होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग शुड ले एम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी रेदर देन स्पीड। ट्रेनिंग पर जो है ये फोकस होना चाहिए कि आप एक्यूरेट काम कर रहे हैं,
कि जो भी काम कर रहा है एम्प्लॉय वो सीख रहा है तो एक्यूरेट करे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जल्दबाजी में करे, क्योंकि अगर कोई पर्सन काम को सीख रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है उस काम को सीखने के लिए। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रैक्टिस शुड बी गिवन इम्पॉर्टेंस इन द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में ऑब्जेक्टिव को भी प्रैक्टिस देनी चाहिए, इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए प्रैक्टिस को भी, कि बार बार जो एम्प्लॉय है वो प्रैक्टिस करता रहे ट्रेनिंग में। जब एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस की जाती है तो क्या होता है कि वो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो जाएगा, एफिशिएंट काम कर पाएगा। ट्रेनिंग इम्पार्टेड अंडर एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस इज प्रेफरेबल टू फॉर्मल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग इन अ क्लास। ट्रेनिंग जो है ज़्यादातर एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस पर ही होनी चाहिए और फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी एक प्रॉपर क्लास हो ट्रेनिंग की। दैट ट्रेनिंग विच कंज्यूम्स लेस टाइम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट। वो ट्रेनिंग जो कि कम टाइम लेती है ज़्यादा एफिशिएंट साबित होती है। ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग जो है हर एम्प्लॉय को देनी चाहिए, चाहे वो न्यू है चाहे वो ओल्ड है। ये प्रिंसिपल्स थे मॉरिस वेटलिस की तरफ से। अब उसके बाद आते हैं द नेशनल इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस बोर्ड यूएसए की तरफ से। उन्होंने भी कुछ एडिशनल प्रिंसिपल्स को मेंशन किया है। सो मैनेजर्स मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। मैनेजर्स को जो है पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से उनको नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग को कंडक्ट करने का। ट्रेनिंग शुड एम एट हेल्पिंग द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग जो है एक इस तरह से ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको अटेन करने में हेल्प मिल सके ऑर्गेनाइजेशन को। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग शुड बी टू इनेबल द ट्रेनीज टू वर्क एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्वायर सफिशिएंट नॉलेज एंड स्किल। ट्रेनिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो भी ट्रेनीज काम कर रहे हैं वो सारे लेवल को मैनेज कर पाएँ थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की वजह से सारे लेवल पर मैनेज कर सके, एक सफिशिएंट नॉलेज उनको मिल जाए, स्किल मिल जाए, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ साथ एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि वो किसी भी लेवल पर काम करने के लिए कैपेबल होंगे। उसके बाद द प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग शुड मैच विद द एम्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग। जो प्रोसेस ट्रेनिंग में चल रहा है या जो टेक्निक ट्रेनिंग में चल रही है, जब ट्रेनिंग कंडक्ट हो चुकी है तो वो उन एम्स और उन रिक्वायरमेंट के साथ मैच करनी चाहिए जो कि ट्रेनिंग पॉलिसी के टाइम पर बनाई गई थी। उसके बाद है ट्रेनिंग एक्टिविटी शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मैनेजर। हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ट्रेनिंग की एक्टिविटी को वो कंडक्ट कराएं, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज कराएं। It is the function of the trainer to give suggestions from time to time to the line managers regarding needs of training, development policies, managerial systems, etc. ये फंक्शन होना चाहिए एक ट्रेनर का कि वो सजेशन दे सकें लाइन मैनेजर को टाइम टू टाइम कि किस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की नीड है, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बताएं, मैनेजरियल नए नए सिस्टम्स जो आए हैं वो बताएं, नई टेक्निक्स के बारे में बताएं। तो ये फंक्शन होता है एक ट्रेनर का। For effective training program, it is essential that it should be based on the tested principles of learning. एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो बेस होता है कि पहले से ही प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पर ध्यान दें, यानी ये ध्यान देना चाहिए कि जब ट्रेनिंग चल रही है तो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उस चीज़ को लर्न करें, समझें, अंडरस्टैंड करें। एज फार एज पॉसिबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड अंडर एक्चुअल वर्किंग कंडीशन। जितना पॉसिबल हो सके ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो आप कंडक्ट करा रहे हैं वो एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस में ही होना चाहिए, क्योंकि उसको आगे जाकर उन एम्प्लॉयज़ को उन्हीं वर्किंग कंडीशंस में काम करने का पड़ता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फ्लिपो अ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ट्रेनिंग तभी इफेक्टिव होगी जब एम्प्लॉयज़ जो हैं या जो ट्रेनीज़ हैं, ट्रेनीज़ का मतलब है जो सीख रहे हैं वहाँ पे, तो वो जो हैं अगर वो मोटिवेट होंगे तो वो उस चीज़ को और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। मैनेजमेंट का या जो मैनेजर्स हैं उनका ये फंक्शन भी बनता है कि उन जो भी ट्रेनीज़ हैं उनको ये बताना कि आपकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाएगा, यहाँ पर मोटिवेट करना एक तरीके से कि आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, उसके बाद आप जो है डेवलप हो जाएंगे, प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह के अगर हम उनको कन्विंस्ड करते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट होता है ट्रेनिंग लेने के ऊपर तो वो भी बढ़ जाता है।
प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का प्रिंसिपल, बार बार उनको प्रैक्टिस करानी है, रिपीट काम कराना है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, एक एफिशिएंट हो जाए उस काम में। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑर्डिनली ट्रेनीज शुड बी गिवन ट्रेनिंग कलेक्टिवली ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनीज को, एक साथ एक ही क्लास में या जैसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है सभी को। वाइल इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ट्रेनीज मस्ट बी केप्ट इन माइंड। हर एक पर्सन का एक अलग बिहेवियर होता है, फिजिकल और मेंटल डिफरेंसेस अलग होते हैं, तो जो ट्रेनर है उसको थोड़ा बहुत ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। बिसाइड्स दिस, ट्रेनिंग रिक्वायर्स ऑफ ईच ट्रेनी मे बी ऑल्सो बी डिफरेंट। ये भी हो सकता है कि जो ट्रेनीज हैं वो डिफरेंट हैं या उनका कोई बैकग्राउंड अलग है, डिफरेंट कास्ट के हैं, तो सारा चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखना होता है और उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होती है। कई तो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेंगे और कईयों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उन ट्रेनिंग के टाइम पर कैप्चर करने में, ठीक है, जो भी वो टेक्निक सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है कि आपने स्लो भी मोशन में चलना है, कभी ज़्यादा स्पीड लेकर भी चलना होता है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना होता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस। ट्रेनिंग बिकम्स इफेक्टिव ओनली व्हेन द ट्रेनर कीप्स इन माइंड हाउ मच प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड बाय द ट्रेनीज इन डिफरेंट फील्ड्स एंड हाउ मच इज स्टिल टू बी मेड। तभी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो इफेक्टिव होगा जब ट्रेनर को ये पता होगा कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं कितना वो प्रोग्रेस कर चुके हैं ट्रेनिंग की फील्ड में और कितना रह गया है, कि कितना सीख चुके हैं और कितना रह गया है। अगर इन ट्रेनर को पता है तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होल वर्सेस पार्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मेनली ना 2 काइंड्स की होती हैं, होल ट्रेनिंग एंड पार्ट ट्रेनिंग। अब जो काम बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल है, आप उसको फटाफट से सिखा सकते हैं तो वो होल ट्रेनिंग में आ जाएगा, आप एक साथ सारी की सारी ट्रेनिंग दे दें। लेकिन जहाँ पर वर्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको कैसे दी जाएगी, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और पार्ट वाइज दी जाएगी। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क एंड एबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग। ये इस बात पर भी डिपेंड रहता है कि किस तरह का नेचर ऑफ वर्क है। मैंने अभी बताया नेचर ऑफ वर्क कैसा है, आसान है, हो जाएगा तो होल ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो स्मॉल पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। और एबिलिटी ऑफ द ट्रेनी की कितनी एबिलिटी है, ट्रेनी क्या कितनी जल्दी उसको कैप्चर कर सकता है, वो कितनी जल्दी कैपेबल है उसको सीखने के लिए, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। इफ द वर्क इज कॉम्प्लेक्स इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड पार्ट वाइज, इट प्रूव्स मोर इफेक्टिव। ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। टू मेक ट्रेनिंग effective, it is essential that there should be proper provision of wage hike, promotion, etc. in the organization so that trainee may be motivated to go in for training. ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये भी ध्यान रखें, कुछ प्रॉपर प्रोविजंस फॉलो करें कि जैसे ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके, उनको वेज हाइक दें, प्रमोशन का मोटिवेशन दें कि हाँ प्रमोशन मिल सकता है आपको, इस तरह से कुछ ना कुछ स्टेप उठाएं जिसकी वजह से जो ट्रेनिंग है वो मोटिवेट हो और क्या करे, ट्रेनिंग में पार्ट लेना चाहे, ठीक है, ट्रेनिंग को आसानी से सीखना चाहे। सो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।